वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने 2 डोज पूर्ण सुरक्षा संपूर्ण सुरक्षा का नारा दिया है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। अब तक 4 करोड़ 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि केवल 48 लाख लोगों को ही दूसरा डोज लगा है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सेकेंड डोज में कमी देखी गई है। पहला डोज लगाने के बाद लोग दूसरा डोज लगाना भूल गए। ऐसे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों के घर वाहन भेजकर उन्हें टीकाकरण केंद्र लाया जाएगा। मंत्री, विधायक से लेकर धर्मगुरु भी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह जानकारी दी है कि पहले डोज में हमने महाअभियान चलाया और हम दूसरे नंबर पर पहुंचे। हमने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन अभियान चलाया, लेकिन दूसरे डोज को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। लिहाजा अब जरूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए धर्मगुरुओं की भी मदद ली जाएगी, मंत्री भी इस काम में लगेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश है, आज गुजरात के बाद नंबर 2 पर है। अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 25 और 26 तारीख को वैक्सीनेशन का ये महाअभियान फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम सबकी कोशिश है कि वो दूर दराज के इलाके जहां लोगों ने वैक्सीन अभी कम लगाई है या हमारी जो माता बहनें हैं उन्होंने वैक्सीन कम लगी है, उनको फोकस कर सकें। तो महाअभियान जो चलाया गया वैक्सीन को लेकर, उसमें ग्वालियर कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब 25 और 26 अगस्त को होने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर इस बार टारगेट सेट किया गया है प्रशासन द्वारा और करीब 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पूरे ग्वालियर में 318 सेंटर्स तैयार किए गए हैं। कलेक्टर का कहना है कि बचे 2 दिन में 400 सेंटर तैयार कर लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ साथ हर डिवीजन में 5-5 मोबाइल वैन भी चलाई जाएंगी, ताकि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें उनके घर पर ही वैक्सीन लगाई जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने भी लकी ड्रॉ रखा है, जिसके तहत वैक्सीन लगवाने वाले 100 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए इनाम में टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन दी जाएगी। साथ ही बेहतर काम करने वाली टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। जिले की आबादी की बात करें तो ग्वालियर में कुल 15,50,000 लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जिनमें से 10,50,000 लोगों को पहला डोज, 2,75,000 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। यानी लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लगाया है। अभी तक 318 सेशन बन चुके हैं, शाम को पब्लिश हो जाएंगे। हम 400 तक ये संख्या पहुंचाएंगे और 5-5 मोबाइल वैन चलेंगे। 1 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। अगर आप सबका सहयोग रहा तो 1 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य को पूरा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में प्रमोद भोपाल से जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, खुद ये स्वास्थ्य मंत्री मान रहे हैं कि जब पहला डोज लगाया गया तो महा वैक्सीनेशन अभियान में लोगों की भी हमने बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी, लेकिन दूसरे डोज में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। लिहाजा हमें मंत्रियों को, धर्मगुरुओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, सबको अब तैयारी में लगाना पड़ेगा। देखिए, दरकार भी है क्योंकि मध्य प्रदेश सेकेंड डोज लगाने के मामले में पिछड़ गया है। हम ओवरऑल यदि वैक्सीनेशन के मामले में देखें तो देश भर में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। देखिए, प्रदेश भर में 4 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया गया है। प्रथम डोज की बात करें तो 3 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा लोगों को पहला डोज कोरोना वैक्सीन का लगाया गया है, तो दूसरा डोज देखिए महज 48 लाख लोगों को लिए लगाया गया है। इसीलिए वैक्सीनेशन महाअभियान सरकार चलाने जा रही है। एक महत्वपूर्ण नारा मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने दिया है, 2 डोज पूर्ण सुरक्षा कवच संपूर्ण। जरूरी है, यदि कोरोना से बचना है तो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी हैं और मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज में हम पिछड़ गए, इसलिए दरकार है टीकाकरण महाअभियान जैसे। देखिए, राजधानी भोपाल के काटजू अस्पताल के 24 घंटे चलने वाले कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं इस समय मौजूद हूँ। देखिए, तस्वीर देखिए, शाम का वक्त है लेकिन लोगों में उत्साह है, लोग वैक्सीन लगवाने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा कवच बेहद ज़रूरी है। देखिए, दूसरे डोज की यदि हम भोपाल की बात करें तो पहला डोज राजधानी भोपाल के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को लगाया जा चुका है, लेकिन सेकेंड डोज में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लगभग आधा।
फर्स्ट डोज की जो टोटल संख्या है उससे आधा संख्या में ही भोपाल के लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। दोनों डोज बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था सपना कि यदि दूसरा डोज समय से नहीं लगा है तो पहला डोज उतना असरदार नहीं रहेगा, इसलिए जरूरी है कि दोनों डोज लगाए जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण नारा है। देखिए, 2 डोज पूर्ण सुरक्षा कवच संपूर्ण। यदि कोरोना से बचना है तो दोनों डोज समय से लगाए जाएं। अब जो देखिए टीकाकरण महाअभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, 25 और 26 को प्रदेश भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। 26 तारीख देखिए सरकार का फोकस है कि सिर्फ सेकेंड डोज पर है, क्योंकि हम सेकेंड डोज में पिछड़ गए। महज प्रदेश भर में 48 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगा है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो यदि हम बात करें तो प्रतिशत का जो अंतर है वो लगभग 48% का है। ये चिंताजनक है। यदि लोगों को, और ये खुद सरकार भी मान रही है कि लोग शायद भूल गए हैं, इसीलिए अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम घर घर तक जाएंगे, हर एक दरवाजा खटखटाएंगे और लोगों को बाहर निकाल कर। सरकार तो मान रही है, लेकिन लोगों को समझना होगा ये बात। सपना, लोगों को समझना होगा ये बात, लोगों को समझना होगा, और लोग समझेंगे तो वो अपने आप को सुरक्षित करेंगे, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित करेंगे। और बेहद जरूरी है, तीसरी लहर जो संभावित बताई जा रही है उससे ठीक पहले सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा सही कहा कि अगर जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार इतना अगर समझ रही है कि आप घर घर जाकर लोगों को बाहर निकालते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो उतनी जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लौटेंगे आपके पास में, शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, खुद यहाँ पर प्रशासन मान रहा है कि पहली डोज जब लगती है तब भी बहुत अच्छी तस्वीर जैसे बाकी जिलों में देखने को मिली वैसी ग्वालियर में नहीं थी, लिहाजा प्रशासन का कहना है कि हम सख्ती से काम करेंगे और इसीलिए ज्यादा सेंटर्स तैयार किए गए। किस तरीके से प्रशासन यहां तैयारी कर रहा है? देखिए, अगर ग्वालियर की हम बात करें तो अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उस हिसाब से ओवरऑल अगर तौर पर हम देखें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के जिलों के हिसाब से 6वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम सेकंड डोज की बात करें तो काफ़ी पिछड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ग्वालियर जिले में वैक्सीन की कमी हो। खुद कलेक्टर ये मान रहे हैं कि 1 लाख के लगभग डोज उनके पास हैं, लेकिन प्रतिदिन जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है उसके केवल 40 से 50% लक्ष्य को ही पूरा किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो जिला प्रशासन है वो इस पूरे महीने, मैंने अगस्त महीने की बात करूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो बारिश को मान रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से तेज बारिश रही और कई इलाके ऐसे थे जो जलमग्न भी थे, और यही कारण है कि और जो अमला था वो अमला भी कहीं ना कहीं जो बाढ़ राहत शिविरों में लगा रहा, और यही कारण है कि ग्वालियर जिले में अगस्त के महीने में वैक्सीनेशन कम हुआ है। अगर ओवरऑल बात करें तो 10,50,000 लोग जो ऐसे हैं जो पहला डोज लगवा चुके हैं, लेकिन सेकंड डोज की जब हम बात करते हैं तो वो संख्या महज 2,75,000 रह जाती है। यानी एक लंबा गैप जो है वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में आ जाता है। और 5 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाया है। शहर के इलाकों की हालत तब भी ठीक है, सपना ग्रामीण इलाकों में हालत और ज्यादा खराब है। और यही कारण है कि अब जो 2 दिन का महाअभियान शुरू किया जा रहा है जो 25-26 अगस्त को होगा, उसमें प्रशासन का फोकस जो है वो ग्रामीण इलाके होंगे, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि हर सरपंच को या फिर जो वहाँ दूसरे कर्मचारी हैं उनको ये टारगेट दिया गया है कि गांव में जितने भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको चिन्हित करें, और अभी जिस तरीके से 2 दिन अभी महाअभियान को शुरू होने में है तो उस समय जाकर उन लोगों को जागरूक करें, और जिस दिन महावैक्सीनेशन अभियान हो उस दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सेंटर्स पर पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कई दूर दराज वाले ऐसे इलाके हैं जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं खोले जा सकते, या जो बुजुर्ग लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 मोबाइल वैन भी तैनात की गई हैं जो उसी गांव में जाकर, जो दूर दराज के गांव हैं वहां जाकर उनके घरों पर ही लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, और लोगों में जो जागरूकता बनी रहे, लोगों में रुचि रहे। और यही कारण है कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने एक बार फिर महावैक्सीनेशन अभियान के तहत जो लोग वैक्सीनेट होंगे ऐसे 100 लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको जो है उपहार स्वरूप जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो प्रदान किए जाएंगे। टीमों का मनोबल बढ़ा रहा है, यही कारण है कि प्रशासन ने निर्णय लिया कि जो टीम बेहतर काम करेंगी, यानी 100% लक्ष्य जो है उनको दिया जाएगा, उसको पूरा करके अगर वो लौटेंगी तो उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी जिला प्रशासन लगातार जो प्रयास करने में जुटा हुआ है कि जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का अंतर है एक तो उसको कम किया जाए, और जो 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लग पाया है उनको डोज लग पाए, क्योंकि वैक्सीनेशन की पर्याप्त संख्या है। और पहले जिस तरीके से स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था लागू की गई थी, ऐसे में देखने में आ रहा था कि बहुत सारे लोग खासकर ग्रामीण इलाकों से जुड़े या मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वो स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहे थे, और यही कारण है कि वो वैक्सीन लगवाने तो पहुंच रहे थे लेकिन उनको स्लॉट बुकिंग न होने के चलते वापस लौटना पड़ रहा था। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने तय किया कि अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी आपको वैक्सीनेशन होगा। तो अब तमाम जो प्रयास हैं वो इस दिशा में किए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत बड़ी चुनौती
चुनौती यही है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित रहा है। अब वहां जाकर कैसे दूसरी डोज के लिए लोगों को जागरूक करना है और कैसे लोगों तक वैक्सीनेशन अभियान के बारे में जानकारी पहुंचानी है। आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में। राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अच्छी पहल की गई। अब मोबाइल वैन से भी लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन वार्ड नंबर 17 और 21 में जाकर लोगों को टीका लगाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया की पहल पर भोपाल में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। मोबाइल वैन वैक्सीनेशन के लिए अलग क्षेत्रों में घूमेगी और विशेष कैंप लगाकर वैक्सीन लगाएगी। भोपाल में 100% वैक्सीनेशन के लिए ये नई पहल की जा रही है। इससे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों को वैक्सीनेशन में आसानी होगी। राजधानी में अब तक 21,43,000 कुल डोज लगे हैं। इसमें पहला डोज 16,41,387 लोगों को लगा। दूसरा डोज 5,02,459 लोगों को लगा है। जाएगी तो उसकी टाइमिंग बेसिकली तो इनिशियली तो 10 से 6 रहेगी, बट हैविंग सेड दैट हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अगर कहीं भी जैसे किसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में या कहीं भी बहुत सारे लोग एकत्रित हैं जिनको अपना वैक्सीनेशन कराना है तो हम किसी भी। प्रमोद का रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये एक अच्छी पहल है यहाँ के प्रशासन की कि मोबाइल वैन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। देखिए, सरकार को तो चिंता है जनता की, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। और एक आंकड़े भोपाल को देखिए, मैं आपको उन आंकड़ों के जरिए समझा देता हूं कि लोग जागरूक नहीं है सेकेंड डोज लगवाने को लेकर। देखिए, राजधानी भोपाल में यदि हम फर्स्ट डोज की बात करें तो लगभग 16 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया गया है। भाई यदि हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट डोज से यदि हम आधा देखें तो आधा लोगों को भी सेकेंड डोज नहीं लगा है। 5 लाख से ज़्यादा लगभग लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है। सरकार को जनता की जान की चिंता है, इसलिए जो मोबाइल टीकाकरण वैन है वो शुरू की गई है, जहां लोग यदि टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको एक फ़ोन करिए, कोरोना जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन वैन वो वहां पर पहुंचेगी और वैक्सीन लगाएगी। देखिए, राजधानी भोपाल में ऐसे भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो 24 घंटे खुले हैं। मेरे पीछे आप जो टीकाकरण केंद्र देख रहे हैं 24 घंटे खुला रहता है। और सरकार की मंशा यही है कि लोगों को कोरोना कवच के दोनों जो डोज हैं वो धारण करवाए जाएं ताकि लोग तीसरी लहर से पहले 100% सुरक्षित हो जाएं। देखिए, 24 घंटे ये जस का तस खुला रहता है। राजधानी भोपाल का ये काटजू अस्पताल का टीकाकरण केंद्र है। जिन लोगों के मन में ये है कि वो ऑफिस के बाद यदि वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वो कैसे लगवाएं, तो राजधानी भोपाल का ये काटजू अस्पताल है, ये 24/7 देखिए 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। आप कभी भी आइए, कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगेंगे। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा आइए और सुरक्षा कवच आपको यहाँ धारण करवाया जाएगा। सरकार, प्रशासन, तमाम जनप्रतिनिधि और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्मगुरु हैं, वो लगातार मैदान में उतरेंगे। देखिए, सभी की मंशा यही है कि तीसरी जो संभावित लहर आने की बात कही जा रही है उससे ठीक पहले कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज देखिए 100% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाए जा चुके हैं ताकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। और ये अब लोगों को समझना होगा, अपने लिए समझना होगा, अपने परिजनों के लिए समझना होगा, अपने आसपास के लोगों के लिए समझना होगा। यदि वो दोनों देखिए वैक्सीन के डोज नहीं लगवाएंगे तो वो अपनी जान के साथ साथ अपनों की जान भी खतरे में डालेंगे। अब लोगों को समझना होगा। सरकार की मंशा तो देखिए साफ है कि प्रदेश का तमाम जो जनता है, सभी हैं, वो सुरक्षित हो जाए। और सुरक्षित तब हो पाएंगे जब दोनों डोज कोरोना वैक्सीन के लग जाएंगे। अब लेकिन लोगों को समझदार बनना होगा, जागरूक बनना होगा। और ये जो 25 और 26 का टीकाकरण महाअभियान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड डोज पर सरकार का फोकस है। और 26 तारीख का जो टीकाकरण महाअभियान है उस दिन स्पेशली इस अभियान में सबसे बड़ी भागीदारी जनता की भी होनी चाहिए, तभी यह अभियान भी सफल होगा। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि भोपाल में किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोबाइल वैन, यानी कि जो लोगों के घर घर तक पहुंचेगी और वैक्सीनेट करेगी। ग्वालियर में ऐसे किसी प्रयास की जरूरत बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस वक्त ये पूरा संभाग जो है बाढ़ से प्रभावित रहा। ज्यादा लोग यहां पर घर तक उनके उजड़ गए हैं। ऐसे में उन तक पहुंचकर उन्हें वैक्सीनेट करना, उन्हें समझाना बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन की।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत सारे इलाके, लगभग 46 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित थे, जिनमें काफ़ी लगभग 3000 के लगभग जो है मकान हैं वो ढह गए थे और लोग अपने लिए आशियाना तलाश रहे हैं और ऐसे में वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह आश्रय लेकर रह रहे हैं, चाहे वह स्कूल हो या दूसरे सरकारी भवन हो। तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ही ग्वालियर जिला प्रशासन ने प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 मोबाइल वैन की तैनाती की गई है, क्योंकि ये वैन जो उन्हीं लोगों के बीच पहुँचेंगी जो लोग सेंटर्स तक नहीं पहुँच सकते या ऐसा इलाका है जहां वैक्सीनेशन सेंटर नहीं खोला जा सकता है, चाहे वह तमाम जो बाढ़ राहत शिविर जो बनाए गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आज भी उनमें रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मकान टूट गए हैं और वो अभी छत नहीं है उनके पास, तो वो जो तिरपाल है, पन्नियां हैं, वो उसमें लगा के रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन की राजस्व की जो टीम है जो सर्वे में गई थी, उन्होंने बताया कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सेंटर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। कुछ छोटे मजरे टोले हैं जहाँ संख्या बहुत कम है लोगों की, लेकिन वैक्सीनेट होना उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे लोगों को तक जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन पहुंचे। यही कारण है कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने चाहे डबरा, भितरवाड़ जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे, इसके अलावा जो दूसरे ब्लॉक हैं उनमें भी 5-5 वैन की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमने फर्स्ट जो महाअभियान हुआ था उस दौरान भी देखा था कुछ सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कुछ चलित वैन भी शुरू की गई थी और वो केवल जो शहर के वो इलाके थे जहाँ निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसी बीच लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, समझाया जाए, ये भी बहुत जरूरी है।